So children, here we start with chapter number 2, diversity, prejudice, discrimination and inequality. So we start here with introduction first. Diversity prevails all over India. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में कि इंडिया में चारों तरफ कितने तरह की डाइवर्सिटीज हैं. ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया. तरह तरह के रिलीजन्स, लगभग सभी रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एज देयर मदर टंग and have a number of dance forms and styles of music according to their culture. Stereotypes. What is stereotypes? When a negative or even positive attitude towards a person, a group or a thing is developed by people, it is termed as stereotype. जब किसी भी person के लिए या किसी group के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप. इट रेफर्स टू फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज. मतलब किसी की एक चाहे तो गलत छवि या अच्छी छवि बना ली जाती है. जेंडर बायस और जेंडर डिफरेंस ऑल्सो क्रिएट्स स्टेरियोटाइप्स. स्टेरियोटाइप्स जेंडर बायस अगर होता है तो भी क्रिएट होता है और अगर जेंडर डिफरेंस होता है तो भी क्रिएट होता है. Just after the birth of a baby, it is labeled a boy or a girl. If a girl dresses herself like a boy, she is stopped from doing so. अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है एक लेबल लग जाता है, ये गर्ल है, ये बॉय है. और गर्ल्स अगर बॉयज़ की तरह ड्रेसअप होती हैं या पहनती हैं कुछ ऐसा बॉयज़ की तरह, तो उनको मना किया जाता है, उनको रोका जाता है ऐसा करने से. Having grown up listening to such ideas, boys try hard to behave like a boy. अब बचपन से यही सुनते आते हैं जब बच्चे कि बॉयज़ जैसे सुनते हैं कि वो बॉय है, लड़का है, वो लड़का है तो ये कर सकता है. तो यही सुनते सुनते जब वो बड़े होते हैं तो वो बॉयज़ भी बॉय की तरह ही बिहेव करने लगते हैं. Girls too feel themselves guilty if they act in a manner not considered appropriate for girls. और गर्ल्स अगर उस मैनर में एक्ट करने लगती हैं जिस मैनर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि मना किया गया है गर्ल्स को करने के लिए, अगर उस मैनर में वो एक्ट करती हैं तो उनको गिल्टी फीलिंग आती है. Thus, it is clear how stereotypes spoil each one of us, for they prevent us from appreciating diversity. अब ये स्टेरियोटाइप जो है ये स्पॉइल करता है लोगों को या हम सबको स्पॉइल करता है, हमको रोकता है किसी को अप्रिशिएट करने से, किसी अलग चीज़ को, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने से रोकता है ये स्टेरियोटाइप. Stereotypes do not allow us to look at each person as a single individual with their own particular qualities and skills. स्टीरियोटाइप होने से क्या होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को उसकी पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं उस तरह से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है पहले से ही कि ये गर्ल है, ये बॉय है, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकती है. तो इस वजह से उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं वो हम अनदेखा करते हैं. So we are unable to accept things which are different from the norm and have to fix a large number of people into one image created by society. और सोसाइटी ने जो इमेज जिसके लिए बना रखी है उसको उसी में फिक्स कर देते हैं. Prejudice. What is prejudice? An opinion formed without taking the time or care to judge fairly is called prejudice. किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन बना लेना, कोई भी जजमेंट ले लेना बहुत जल्दी में, उसे कहा जाता है प्रेजुडिस. उसको फेयरली जज ना करके एकदम से डिसीजन ले लेना. सच एन ओपिनियन मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल. अब ऐसा ओपिनियन जब ले लिया जाता है एकदम से तो वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है लोगों के लिए. इट इज़ हेल्ड विदाउट रिगार्ड टू द अवेलेबल एविडेंस. A prejudiced person might believe that all individuals of a certain age, national origin, religion, sex or region of a country are lazy, violent, stupid, emotionally unstable or greedy. अब जो prejudiced person होता है वो क्या मान लेता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक सर्टेन एज के या किसी रिलीजन या ओरिजिन या सेक्स के, वो
या तो लेजी हैं, वायलेंट हैं, स्टूपिड हैं, इमोशनल फूल हैं, ग्रीडी हैं, लालची हैं, उसके मन में एक दिमाग में पहले से ही धारणा बनी हुई होती है। अ प्रेजुडिस्ड पर्सन थिंक्स देयर रिलीजन द बेस्ट, और वो जो प्रेजुडिस्ड पर्सन है वो अपने रिलीजन को बेस्ट सोचता है। प्रेजुडिस कैन बी क्रिएटेड अगेंस्ट एनीथिंग, लैंग्वेज, एजुकेशन, बिलीव्स, कल्चर, कास्ट, द कलर ऑफ देयर स्किन एट्सेट्रा। किसी चीज़ को लेके भी प्रेजुडिस क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स द डिस्क्रिमिनेशन। The term discrimination refers to actions or practices by members of a dominant group that limit the opportunities of a less powerful group. अब discrimination क्या होता है? Discrimination होता है कोई बहुत पावरफुल ग्रुप है जो खुद को अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, वो कम पावरफुल ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ लिमिट सेट कर देते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी एक लिमिट बना देते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट कॉल्ड प्रेजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेशन है किस थॉट का? प्रेजुडिस का। इट इज ऑफन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, वेल्थ और कल्चर। Discrimination discourages marriage between people of different racial, religious और सोशल ग्रुप्स। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलग रिलीजियंस या सोशल ग्रुप्स के लोगों के मैरिज को क्या करता है? डिस्करेज करता है। एन एग्जाम्पल इज द कॉम्प्लेक्स हिंदू सिस्टम ऑफ सेपरेशन बाय कास्ट। फॉर अबाउट 2000 years many castes remained strictly separated in almost all areas of life. In 1948 the Indian government began a campaign against caste system. 1948 में caste system के against Indian government ने एक campaign शुरू किया। Progress has been made, but discrimination still remains in many parts of India. बहुत ज़्यादा progress हुआ है, बहुत सारी चीज़ें change भी हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे parts में इंडिया के discrimination है। For many years, South Africa had the world's most complete system of ethnic discrimination. The South African government, controlled by whites, followed a policy called apartheid, which aimed to subordinate black Africans and people of colored descent in every walk of life. साउथ अफ्रीका में ये जो apartheid, ये जो गोरों और कालों का जो भेदभाव था, ये it was very much prominent there. Discrimination is usually the result of a long period of group conflict, with one group having more power and influence than the other group. अब ये discrimination कहाँ से आता है? किस चीज़ से होता है? कहीं अगर बहुत लंबे टाइम के लिए कोई लड़ाई झगड़ा या भेदभाव चल रहा है किसी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के साथ, जिसमें कि एक ग्रुप पावरफुल होता है और दूसरा ग्रुप उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। द डोमिनेंट एंड पावरफुल ग्रुप समटाइम्स यूजेस फोर्स, लॉज और कस्टम्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ लेस पावरफुल और सबऑर्डिनेट ग्रुप। अब जो डोमिनेंट और पावरफुल ग्रुप होते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं? फोर्स करते हैं लॉज या कस्टम्स डिस्क्रिमिनेट करने के लिए लेस पावरफुल ग्रुप से। इन टाइम डिस्क्रिमिनेशन कम्स टू बी कंसिडर्ड राइट, स्पेशली बाय द पावरफुल ग्रुप। Violations of the accepted code of discrimination are considered wrong. Now let's read about discrimination and inequality. Prejudices against somebody or a group of people often give rise to discrimination. लोगों के प्रति या किसी ग्रुप के प्रति अगर prejudices हैं तो वो जन्म देता है discrimination को। Like prejudice, inequality also paves the way to discrimination. Inequality भी discrimination को जन्म देता है। Inequality shows the differences in treatment. For example, people who are poor and cannot fulfill their basic needs of food, clothing and shelter are victims of ill treatment. अब जो लोग गरीब होते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाते हैं, खाने की, पहनने की या रहने की, वो विक्टिम होते हैं इल ट्रीटमेंट, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।
They experience discrimination everywhere in society due to inequality in their economic backgrounds. उनकी जो economic background है उसकी वजह से उनको हर जगह inequality का सामना करना पड़ता है. There are certain reasons that lead in inequality and discrimination. These are as follows. अब कुछ reasons हैं inequality और discrimination जिससे कि होता है, जो लीड करता है inequality और discrimination को. आइए देखें कौन से हैं वो reasons. Firstly, the caste distinction. The early Aryan society was divided into 4 varnas. पहले जो आर्यन सोसाइटी थी उसको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था. द ब्राह्मणा, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्र. दिस डिविजन ऑफ पीपल वाज अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस, बट लेटर ऑन इट बिकेम हेरिडिटरी. दैट इज द चाइल्ड ऑफ अ शूद्र वुड बी कॉल्ड शूद्र टू, इवन इफ ही वाज डूइंग द वर्क ऑफ अ क्षत्रिय और वैश्य. पहले ये जो डिवीज़न किया गया था लोगों का, ये उनके ऑक्यूपेशंस की वजह से डिवीज़न था, लेकिन धीरे धीरे ये हेरिडिटरी हो गया और एक शूद्र का के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो भी शूद्र ही कहलाता था, चाहे वो बड़े होकर क्षत्रिय या वैश्य का काम करता था, लेकिन कहा उसे क्षुद्र ही जाता था. दिस गेव राइज टू क्वेश्चंस ऑफ हाई एंड लो एंड द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी टू. Next, religious differences. Religious differences play an important role in leading to inequality. Many wars have been fought because certain people started praising and valuing their own religions, forgetting that all religions are equal and important. अब कुछ लोगों ने अपने ही रिलीजन को बड़ा मानना शुरू कर दिया, अपने ही रिलीजन को प्रेज करने लगे और ये भूल गए कि दूसरे रिलीजन्स भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी उतनी ही वैल्यू है, और जिस कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई. द मेन कॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिलीजन, और रिलीजन ही एक सबसे बड़ा कॉज था इंडिया के पार्टीशन का. नेक्स्ट कम्स द रेशियल डिफरेंसेस. समटाइम्स इनइक्वालिटी कैन बी ड्यू टू रेशियल डिफरेंसेस प्रिवेलिंग इन द कंट्री. अब कभी कभी इनइक्वालिटी किस लिए होती है, जो रेशियल डिफरेंसेस चल रहे होते हैं कंट्री में, उस वजह से. रेशियल डिफरेंसेस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वाज देयर अ लॉन्ग टाइम अगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत टाइम पहले जो वाइट्स एंड ब्लैक्स में डिफरेंसेस थे वो किस वजह से थे, रेशियल डिफरेंसेस उसी को कहते हैं. वही इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. Then gender disproportion. In India, there is a great disparity in sex ratio. That is, in many states, the number of women is very low in comparison to that of men. अब इंडिया में ये जो सेक्स रेशियो का डिस्पैरिटी है, जैसे कि कुछ स्टेट्स में तो नंबर ऑफ विमेंस जो हैं वो बहुत कम है. नाउ इंडिया में ये जो सेक्स रेशियो की डिस्पैरिटी है ये बहुत ज़्यादा है. कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में जो नंबर ऑफ विमेंस हैं वो नंबर ऑफ मेंस से बहुत ज़्यादा कम है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड women are being discriminated against both on economic and health grounds. विमेंस का डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है इकोनॉमिक और हेल्थ ग्राउंड्स पे, वो इंडिया में ही नहीं बहुत सारे दूसरे जगहों पे भी है. इवन बेबी गर्ल्स आर क्रश्ड इन द वूम. बेबी गर्ल्स को पैदा होने से पहले ही मार डाला जाता है. नाउ लेट्स रीड अ केस स्टडी चिल्ड्रन. महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका. In South Africa, Gandhi faced discrimination directed at Indians. South Africa में गांधी जी ने भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया. He was thrown off a train at Pietermaritzburg after refusing to move from the first class to a third class coach while holding a valid first class ticket. अब गांधी जी को चलती ट्रेन में से नीचे फेंक दिया गया था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास में मूव करने से मना कर दिया था. फर्स्ट क्लास कोच में वो ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास एक वैलिड टिकट भी था फर्स्ट क्लास कोच का, लेकिन उनको थर्ड क्लास में जाने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. ट्रैवलिंग फर्दर ऑन बाय स्टेज कोच,
he was beaten by a driver for refusing to travel on the footboard to make room for a European passenger. These incidents have been acknowledged as a turning point in his life, serving as an awakening to contemporary social injustice and helping to explain his subsequent social activism. और यही सब जो इंसिडेंट्स हुए गांधी जी के साथ, उसने अवेकन किया गांधी जी को। गांधी जी ने इस पर बहुत सारा वर्क भी किया। It was through witnessing firsthand the racism, prejudice and injustice against Indians in South Africa that Gandhi started to question his people's status within the British Empire and his own place in society. Gandhi extended his original period of stay in South Africa to assist Indians in opposing a bill to deny them the right to vote. अब गांधी जी ने अपना जो पीरियड ऑफ स्टे था साउथ अफ्रीका में उसको एक्सटेंड कर दिया था, जिससे कि वो वहाँ जो इंडियंस रह रहे थे उनको असिस्ट कर सके एक बिल को अपोज करने के लिए। Though unable to halt the bill's passage, his campaign was successful in drawing attention to the grievances of Indians in South Africa. हालांकि वो जो बिल था उसे वो रोक नहीं पाए पास होने से, लेकिन उनका जो कैंपेन था वो सक्सेसफुल रहा, जिससे कि लोगों का अटेंशन उन्होंने अपनी तरफ खींचा। जो इंडियंस के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। He founded the Natal Indian Congress in 1894, and through this organization he molded the Indian community of South Africa into a homogeneous political force. In January 1897, when Gandhi returned from a brief trip to India, a white mob attacked and tried to lynch him. अब जब 1897 में गांधी वापस आए एक ब्रीफ ट्रिप ले इंडिया में, तो एक वाइट मॉब ने उन पे अटैक किया। In an early indication of the personal values that would shape his later campaigns, he refused to press charges against any member of the mob, stating it was one of his principles not to seek redress for a personal wrong in a court of law. Now comes the Constitution and equality. When India became free in 1947, the leaders and makers of the Constitution of India were aware of the inequalities that existed. जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो जो लीडर्स थे और जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था इंडिया का, वो अवेयर थे इन इनइक्वालिटीज से। They were fully aware of the ways in which discrimination and inequality had been fostered in our country and what people had done to overcome this condition. So everyone was fully aware of the discrimination and inequality जो कि country में हमारे देश में था। Dr. B.R. Ambedkar, many leaders such as Mahatma Gandhi and social reformers such as Swami Vivekanand and Jyotiba Phule also fought for the upliftment of the untouchables. और जो अनटचेबल्स थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने वर्क किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 25 जनवरी 1950. The makers of the constitution had fought for the rights of Dalits. जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने किसके राइट्स के लिए फाइट किया? दलित्स के। The term Dalit refers to the people belonging to the so-called lower caste who like to address themselves by this word. Mahatma Gandhi called them Harijans, the children of God. महात्मा गांधी दलित जो थे उनको क्या कहते थे? हरिजन्स, जिसका मतलब था भगवान के बच्चे। The government refers to this group of people as scheduled castes. The Constitution of India provides equal opportunities to all and lays down special sections for empowering to the economically and socially weaker sections of the society, namely the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. The Constitution of India जो है उसने equal opportunities provide की हैं इन सभी sections के लिए। Untouchability was abolished and declared a punishable offence. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अनटचेबिलिटी जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया और
कोई भी अगर इसको फॉलो करता था तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। People were free to choose the kind of work they wanted to do and the government jobs were open to all. Now children, let's read one more case study. Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar. He was born an untouchable in a Hindu family. एक हिंदू फैमिली में he was born untouchable. He dedicated his life to the welfare and upliftment of the Dalits. और दलित्स के upliftment के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। Dr. Ambedkar also had suffered the bitter reality of being born an untouchable. और वो खुद एक untouchable ऐसी फैमिली में बर्थ लिया था उन्होंने, तो उन्होंने सफ़र किया था इस रियलिटी का। He had noticed how the shopkeepers dropped packets and parcels in his mother's hands, taking care not to touch her. क्योंकि अनटचेबल्स को कोई भी छूता नहीं था, जो अनटचेबल्स कहे जाते थे उनको कोई हाथ नहीं लगाता था। तो उन्होंने देखा था, डॉक्टर अंबेडकर ने ये देखा था कि किस तरह से उनकी मदर जब कुछ लेने जाती थी तो शॉपकीपर वो पैकेट जो था उसको बिना छुए उनके ड्रॉप कर देता था उनके हाथ में। In school, he and his brother were made to sit on the floor in one corner of the classroom. और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके ब्रदर स्कूल जाते थे तो उन दोनों को रूम के एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता था और वहीं बैठ के वो पढ़ते थे। As such, every day he had to carry to the school a piece of gunny to sit upon. Further, teachers would not touch his notebooks. Teachers उनकी notebooks को नहीं हाथ लगाते थे। Some of them even refused to put him questions or ask him to recite or read from his books. If he felt thirsty in school, he could quench his thirst only if and when someone agreed to pour water into his open mouth. और कभी जब उनको प्यास लगती थी स्कूल में तो केवल वो अपनी प्यास कैसे बुझा सकते थे, अगर कोई दूसरा बच्चा उनके मुंह में पानी वो अपना मुंह खोलते थे और उनके मुंह में कोई पानी डाल देता था। One summer day, Ambedkar and his elder brother Anand, together with their little nephew, set out in a train to visit their father, who worked as a cashier in Goregaon. अब एक समर डे पे अंबेडकर, उनके बड़े ब्रदर आनंद और उनका जो छोटा नेफ्यू था वो एक साथ ट्रेन में अपने फादर को विजिट करने गए, जो कि गोरेगांव में कैशियर का काम करते थे। But the message about their starting did not reach Ramji, Ambedkar's father. अंबेडकर के फादर का नाम था रामजी, लेकिन उनके आने का जो संदेशा था, जो बच्चे जा रहे थे, वो संदेशा नहीं मिल पाया रामजी को, अंबेडकर के फादर को। As such, the children found that no one had come to receive them at the railway station. और रेलवे स्टेशन पे कोई उन्हें लेने नहीं आया। After a long wait, they engaged a bullock cart to take them to Goregaon. अब बहुत देर वेट करने के बाद उन्होंने एक बुलक कार्ट किया जिसमें कि वो गोरेगांव चले। Hardly had the cart begun to move when the cartman, to his utter horror, realized that the neatly dressed children were untouchables. अब कार्ट मूव भी नहीं की थी, जरा सा भी थोड़ा सा मूव किया था कार्ट ने, और वो जो कार्टमैन था उसको पता चला कि ये जो साफ सुथरे ड्रेस में बच्चे बैठे हैं उसके कार्ट में वो अनटचेबल्स हैं। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी ही डंप्ड देम ऑन द रोड, और गुस्से में उसने उन्हें रोड पे ही गिरा दिया। आफ्टर अ लॉट ऑफ कैजलिंग एंड एंटरटेनिंग द कार्टमैन विद अ प्रॉमिस ऑफ डबल्ड द अग्रीड फेयर, दे वर्कड आउट एन अरेंजमेंट। और बहुत देर तक बहस होने के बाद, बात करने के बाद उसने अग्री किया कार्टमैन ने उन्हें ले जाने के लिए, लेकिन डबल फेयर लिया उनसे। द चिल्ड्रन वुड ट्रैवल इन द बुलक कार्ट बट इट वुड बी ड्रिवन बाय आनंद एंड द कार्टमैन वुड फॉलो देम ऑन फुट। और ये डिसाइड किया गया कि बच्चे बुलक कार्ट में तो जाएंगे लेकिन आनंद उसे चलाएगा और जो कार्टमैन है वो उनको फॉलो करेगा पैदल। Thus the children travelled far into the night. This incident made Ambedkar realize what it was to be an untouchable. और इस इंसिडेंट से अंबेडकर ने रियलाइज किया कि एक अनटचेबल होना कितना गलत है, क्या होता है, क्या क्या होता है अनटचेबल के साथ, क्या क्या फेस करना पड़ता है अनटचेबल को। Now children, let's read about fundamental rights. The creators of the Indian Constitution realized
the diversity in our country. They spelt the basic rights of freedom and equality for the whole country. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो क्रिएटर्स थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है और बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी पूरी कंट्री के लिए होने चाहिए. These are called the fundamental rights and they are enshrined in Constitution of India. Constitution of India में ये fundamental rights लिखे गए. Every citizen of India can enjoy these rights irrespective of caste, creed, race and religion. The fundamental rights are, कौन-कौन से हैं वो fundamental rights? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, cultural and educational rights. Though these rights are stipulated in our constitution, we are facing inequalities till today. ये सब राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन आज भी हम इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं. In spite of the inequalities that exist in our society, the government and the people are struggling to realize the ideas of equality and justice for all. ये जो inequalities हमारी सोसाइटी में अब भी फैली हुई हैं, इसके होते हुए भी गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने के लिए कि जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है और जस्टिस है वो सभी के लिए होना कितना ज़रूरी है. So now children, terms to learn. Prejudice, an opinion formed in the mind beforehand or an unreasonable judgment. Discrimination, treatment based on class or category rather than on individual merit. Stereotype, a simplified and standardized image or conception invested with special meaning and held in common by members of a group. Constitution, a written statement outlining the basic laws and principles by which a country is governed. Now, let's recapitulate. India is a land of diversity. Many different ethnic, racial and religion groups, different languages, different cultures and customs are found in India. Diversity is not only appreciated because of prejudice that we form about others. To fix people into one image is called stereotype, and it inhibits us from looking at each person as a unique individual with his own particular merits and skills. Inequality and discrimination prevail in our society when we act on our prejudices or stereotypes. People of India had to suffer and are suffering a lot due to inequality. Many great leaders and social reformers of India took valuable steps to prevent inequality and discrimination. Due to their successful efforts, many poor, uneducated, untouchable people of India have gained equal rights. Indian Constitution also shows respect for diversity and mentions the fundamental rights for every citizen of India. By maintaining equality all over the country, we can make India a powerful country. Now let's do some exercises here. Take the correct option. Basic right of citizens which are inalienable are called fundamental rights, educational rights, cultural rights, religious rights. They are the fundamental rights. Mahatma Gandhi called the Dalits as Ramjans, Harijans, Sabjans, Gurujans. Harijans. Forming a negative judgment about someone or something is prejudice, discrimination, diversity, untouchable. It's the discrimination. Forming a negative judgment about someone or something is prejudice, discrimination, diversity, untouchable. It's prejudice. Treating groups of people in a less favorable way is discrimination, reservation, stereotype, untouchable. It's discrimination. The Indian Constitution came into force on
26 January 1950, 26 January 1948, 26 January 1947, 26 January 1951. It's 26 January 1950. Now children, fill in the blanks with the appropriate words. Discrimination is the result of dash against somebody or a group of people. It's the result of prejudice. Prejudice. Fine. Dash was the policy followed by the white minority government against the non-white majority population of South Africa. It was apartheid. Apartheid. Dash distinction is the main cause of inequality. It's the caste distinction. Dr. Ambedkar belonged to the untouchable dash community. He was from Dalit community. Dash difference is also a form of stereotype. It's the gender difference. Gender difference. Fine children? So children, thanks for watching the video. I hope you all have understood it very well. So let's meet soon with a new chapter, something new to learn, something new to understand. Till then, stay blessed, keep learning and keep growing. Bye-bye.